नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, संज्ञा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण 21 प्रश्नोत्तर हैं जो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आपको इस वीडियो में व्याख्या सहित एकदम सरल तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। यदि चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। पहला प्रश्न है आपके सामने, संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर जैसे आपको नजर आ रहा है, 3 मुख्य भेद माने गए हैं संज्ञा के। एक होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है आपका जातिवाचक और तीसरा होता है भाववाचक। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। कई बार आपके सामने 5 भेद भी आते हैं, एक उसमें द्रव्यवाचक होता है और एक समुदायवाचक होता है। लेकिन प्रश्न में अपने सामने पूछा गया है मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो मुख्य भेद हैं 3 ही होते हैं। तो इसका ध्यान रखना, आपके सामने 3 का ऑप्शन भी आ सकता है, 5 का भी आ सकता है। तो आपको 3 का विकल्प है वही आपको सही मानना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला विकल्प है आपके सामने वेद, दूसरा है पुराण, तीसरा है शास्त्र और चौथा है रामायण। जैसे रामायण पे सही टिक लगाया गया है तो इसमें रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब ध्यान से यहाँ पर आपको समझने की ये आवश्यकता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। यानी किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध किसी संज्ञा शब्द से हो रहा है तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब यहाँ पर रामायण क्या है? एक पुस्तक का यानी एक ग्रंथ का नाम है। यानी जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध होता है वो संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर पहला विकल्प देखें, वेद क्यों सही नहीं है? क्योंकि वेद एक से अधिक हैं, इसलिए वेद विकल्प गलत है। यहाँ पर पुराण है, पुराणों में भी अनेक ग्रंथ आते हैं तो बहुत सारे या बहुवचन का बोध हो रहा है। शास्त्र में भी बहुवचन का बोध हो रहा है, इसलिए जहां पर एक से अधिक का बोध हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यदि बोध होता है यानी पता चलता है तो वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर रामायण विकल्प सही है क्योंकि रामायण एक ग्रंथ या एक पुस्तक का नाम है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ये ध्यान देना, यहाँ पर नहीं पूछा है कौन से विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जैसे आपके सामने सही विकल्प दिखाई दे रहा है आपको, ये है मंगलवार। अब ये तो आपके क्लियर हो गया कि ये इसका आंसर है, लेकिन बाकी 3 विकल्पों में आपको ध्यान देना है। जातिवाचक क्या होता है? जहां पर एक से अधिक का बोध होता है। ध्यान देना, एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है तो वहां पर आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। अब यहां पर देखें, देखो बालक, सड़क, किताब। बालक एक से अधिक होते हैं, सड़क है वो भी एक से अधिक हो सकती है, एक सड़क का नाम नहीं है। किताब है वो भी एक से अधिक होती है। लेकिन मंगलवार क्या है? यहाँ पर एक दिन का नाम है। जहां पर एक का बोध होता है वहां पर क्या है? आपको बताया गया पिछले प्रश्न में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो मंगलवार में नहीं है। बाकी 3 विकल्प है, बालक, सड़क, किताब, तीनों में ही आपकी जातिवाचक संज्ञा है वो प्रयुक्त हुई है और मंगलवार में कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक है। इसलिए यहाँ पर 3 नंबर का विकल्प है, ये आपका सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, गरीब शब्द में संज्ञा है। गरीब में संज्ञा पूछी है, इस शब्द में कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 4 नंबर विकल्प इसको सही माना गया है कि कोई भी नहीं है। अब गरीब शब्द क्या है? एक विशेषण शब्द है। गरीब शब्द क्या है? विशेषण शब्द है, संज्ञा शब्द नहीं है। क्योंकि जैसे मैं ये कहूँ एक वाक्य कि वह व्यक्ति
गरीब है। तो उस व्यक्ति की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। इसलिए गरीब एक विशेषण शब्द है, गरीब संज्ञा नहीं है। लेकिन गरीब की जगह यदि शब्द आता आपका गरीबी, तो गरीबी क्या हो जाता? एक भाव हो जाता, और भाव होने के कारण गरीबी में भाववाचक संज्ञा मान सकते थे। गरीब शब्द यहाँ पर विशेषण है, तो यहाँ प्रश्न में पूछा भी यही है कि गरीब शब्द में संज्ञा है, तो गरीब शब्द संज्ञा है ही नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ये विकल्प है, ये यहाँ पर सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है? भाववाचक संज्ञा यहां पर पूछी गई है। तो देखो विकल्प गंगा, हंसी, चैत्र, सभा। सही विकल्प आपके सामने नजर आ रहा है, हंसी है। अब भाववाचक संज्ञा कहां होगी, यह ध्यान देना कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनको अपन छू नहीं सकते, यानी उनको अपन स्पर्श नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे जो संज्ञा शब्द होते हैं वो भाववाचक होते हैं। तो देखो गंगा एक नदी का नाम है, तो गंगा नदी है, उसके पानी को अपन छू सकते हैं। चैत्र एक महीने का नाम है, तो यहाँ पर एक महीने का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। सभा है, सभा एक तरह से आपकी समुदायवाचक में या फिर उसमें जातिवाचक में जा सकती है। इसलिए हंसी क्या है? एक भाव है, हंसी को अपन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। परिभाषा के रूप में जाने कि जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति के गुण, दशा, स्थिति इसका बोध करें, तो वो शब्द आपके भाववाचक संज्ञा शब्द में गिने जाते हैं। तो इसका विकल्प सही कौन सा होगा? हंसी। ये आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? जैसे कि आपको बताया गया कि मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं, इसके अलावा 2 भेद और माने गए हैं। उसमें क्या था? एक तो आपका द्रव्यवाचक था और एक आपका क्या था? समुदाय या समूहवाचक भी मान सकते हैं। तो ये 2 भेद और हैं। अब यहाँ पर पूछा क्या है? द्रव्यवाचक पूछा है। द्रव्यवाचक के नाम से स्पष्ट है कि ऐसे पदार्थ जो द्रव्य यानी जो तरल पदार्थ हैं वो आपके किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखो यहाँ पर उत्तर आपको दिखाई दे रहा है कि पारा सही है, क्योंकि पारा एक पदार्थ है और वो तरल पदार्थ होता है, इसलिए वो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। अब पंजाब, पाकिस्तानी, कक्षा ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। पंजाब है, ये आपका एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। कक्षा है, ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। पाकिस्तानी है, ये आपकी उसमें भाववाचक संज्ञा में, सॉरी भाववाचक में नहीं, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। तो ध्यान देना, पारा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है, इसलिए 1 नंबर विकल्प यहाँ पर है वो सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। झुंड शब्द में संज्ञा है। अब झुंड क्या, सीधा सा पता चल रहा है, एक समूह होता है उसको क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। तो 3 मुख्य भेद थे संज्ञा के और 2 भेद अन्य थे, जिसमें समुदाय या समूह है या द्रव्यवाचक। तो चौथा विकल्प आपके सामने सीधा सीधा नजर आ रहा है। समुदाय का अर्थ क्या होता है? समूह होता है, और झुंड भी क्या होता है? समूह होता है। इसे 4 नंबर विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चावल शब्द में संज्ञा है कि चावल एक पदार्थ है, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, वो चावल माना जाएगा। तो 4 नंबर विकल्प है, ये यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, काफी महत्वपूर्ण। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नदी, पंखा, जयपुर, कुत्ता। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, व्यक्तिवाचक में किसी एक का बोध होता, तो नदी यहाँ पर नहीं हो सकती क्योंकि नदी एक से अधिक होती है। पंखा नहीं हो सकता, एक से अधिक होता है। कुत्ता भी कोई एक नहीं होता, एक से अधिक हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके जातिवाचक में है। और तीसरा विकल्प जयपुर है, ये आपका एक स्थान का नाम है, एक स्थान का नाम होने के कारण ये आपका जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो 3 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक पूछा है, तो देखिए 4 नंबर विकल्प यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन बाकी 3 क्यों नहीं है ये अपने को समझने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर कालिदास एक कवि का नाम है, मतलब एक व्यक्ति है, तो व्यक्तिवाचक है। गंगा एक नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। हिमालय
एक पर्वत का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक है। लेकिन शहर क्यों नहीं है व्यक्तिवाचक? क्योंकि इसलिए नहीं है ये कि शहर एक से अधिक है। यहाँ पर जैसे पिछले प्रश्न में दिया होता जयपुर, अब जयपुर एक शहर का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक होता है। प्रश्न में पूछा क्या है? जातिवाचक पूछा है, इसलिए शहर एक से अधिक होते हैं, तो एक से अधिक का बोध या भाव जहाँ पर होता है वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। तो 4 नंबर विकल्प है वो इस प्रश्न का सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यानी कौन से विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? पहला विकल्प हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि एक पर्वत का नाम है। रामायण एक ग्रंथ एक पुस्तक का नाम है। कोटा एक शहर का नाम है। तो पहला विकल्प आपका सही है। अब अन्य विकल्पों पे अपने विचार करें। कक्षा एक से अधिक होती हैं तो जातिवाचक है। गाय भी एक से अधिक है, तोता भी एक से अधिक, तो ये जातिवाचक के उदाहरण हैं। गांव, विद्यालय, शहर ये भी आपके सारे जातिवाचक हैं। सुख, मानवता, गौरव ये आपके सारे क्या है? भाववाचक में है। तो ध्यान देना ये भाववाचक में है, ये जातिवाचक, ये जातिवाचक। पूछा क्या है प्रश्न में? व्यक्तिवाचक। तो पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है? हवा महल, राम, कपिल। तो यहाँ पर हवा महल भी एक महल का नाम है, राम एक व्यक्ति, कपिल एक व्यक्ति, तो व्यक्तिवाचक में है। खेल, लाली, हंसी ये आपके भाववाचक में जाएंगे। मनुष्य, पहाड़, पुस्तक ये जातिवाचक है। मैं समूह, मनुष्य एक से अधिक होते हैं, पहाड़ भी एक से अधिक होते हैं, पुस्तक भी एक से अधिक होते हैं, तो जाति का बोध करवाने वाले शब्द हैं ये। तो ये 3 नंबर विकल्प यहाँ पर सही है। फिर चौथे विकल्प पे विचार करें। भारत, कालिदास, प्रयाग। तो भारत यहाँ पर क्या? एक देश का नाम, कालिदास एक कवि का नाम, प्रयाग एक स्थान का नाम, तो ये व्यक्तिवाचक है। तो विकल्प नंबर 3 है वो यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं पूछा है दोस्तों। तो नहीं कौन सा इसमें? लालिमा एक भाव है, मतलब लालिमा को अपन क्या नहीं कर सकते? स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। मार भी नहीं हो सकता, मोटापा है ये भी नहीं हो सकता। तो माँ क्या यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो माँ शब्द है आपका होगा जातिवाचक में चला जाएगा। तो इसका विकल्प 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, यानी भाववाचक पूछा है। राष्ट्र यहाँ पर क्या है? एक से अधिक होते हैं, तो ये जातिवाचक है। राष्ट्रीय भी नहीं हो सकता, उक्त सभी तो होने का सवाल ही नहीं है। भाववाचक का पूछा है तो राष्ट्रीयता पूछा है। राष्ट्रीयता, एक ध्यान रखना दोस्तों, भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं, जिस संज्ञा शब्द में ता प्रत्यय लग जाता है, ता प्रत्यय जहां पर लग जाता है वहां पर आपकी भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। तो राष्ट्रीय शब्द में यहाँ पर ता प्रत्यय आपको नजर आ रहा है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो ध्यान से समझना, ता प्रत्यय आपको जहां भी नजर आए वहां पर कौन सी संज्ञा मान लेना? भाववाचक संज्ञा आपको मान लेनी है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समुदाय मतलब एक समूह होना चाहिए। आयोग, तो आयोग क्या एक नहीं, एक समूह का नाम होता है। जत्था ये भी समुदाय या समूह का बोध करवाता है। सेना ये भी आपका समूह का बोध करवाती है। तो चौथा विकल्प उक्त सभी है वो यहाँ पर सही है। तो समुदायवाचक संज्ञा ये हैं तीनों विकल्प, मतलब तीनों ऑप्शन ही। तो चौथा विकल्प उक्त सभी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखना दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं या है यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो नहीं पूछा तो नहीं पे ध्यान देना, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं पूछा है। तो देखो यहाँ पर बीमार, घोड़ा, बच्चा, राज्य ये 3 विकल्प हैं, और यहाँ पर सही विकल्प या प्रश्न है वो आपके सामने नजर आ रहा है ऑप्शन, वो 1 नंबर दिखा रखा है। बीमार शब्द है वो जातिवाचक नहीं है। अब देखो घोड़ा है एक से अधिक है, तो समूह वो एक से अधिक का बोध हो रहा है, तो घोड़ा एक जाति है क्योंकि
अलग अलग किस्म के प्रकार के घोड़े हो सकते हैं। बच्चा है तो बच्चों में भी एक से अलग बच्चों के नाम हैं, अलग अलग प्रकार के। राज्य हैं तो राज्य में भी एक से अधिक हो सकते हैं, अलग अलग राज्यों के नाम हो सकते हैं। तो ये तीनों ही आपकी क्या है, जातिवाचक है। लेकिन बीमार शब्द है, ये आपका जातिवाचक नहीं है। तो विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, बुढ़ापा है वो एक भाववाचक संज्ञा है, यानी बुढ़ापे को स्पर्श नहीं किया जा सकता। ये एक दशा है, ये एक व्यक्ति की अवस्था की स्थिति मानी जाती है। इसलिए बुढ़ापा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, ये तीनों विकल्प गलत माने जाएंगे। 18 नंबर देखिए, होली शब्द में कौन सी संज्ञा है? होली शब्द में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। होली एक त्योहार यानी एक पर्व का नाम है। जहां पर एक आ जाए तो साथियों वहां पर कौन सी कर देना, व्यक्तिवाचक कर देना। तो यहां पर विकल्प व्यक्तिवाचक सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, पंख शब्द में कौन सी संज्ञा है? सॉरी, पंख नहीं, ये शब्द है पंखा। पंखा में पूछा है, पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या उक्त सभी। तो विकल्प कौन सा सही है यहाँ पर? जातिवाचक, क्योंकि पंखा है एक जाति, एक समूह है विशेष का बोध यहाँ पर करवा रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। लूट क्या एक भाव ही है। लूट को स्पर्श करना, छूना ये अपन नहीं कर सकते, इसलिए भाववाचक संज्ञा शब्द मान लेना। आपको ध्यान यही रखना है कि जहां पर एक का बोध हो तो वो व्यक्तिवाचक है, एक से अधिक का बोध हो तो वो आपकी क्या है, जातिवाचक है। और ये दोनों ही नहीं, कोई भाव, दशा, स्थिति ऐसा शब्द आ रहा है तो वो आपको क्या मान लेना, आप भाववाचक मान लेना। तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 21, वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो वीरत्व शब्द में आपकी संज्ञा जैसे दिखा रखा है विकल्प भाववाचक तीसरा सही है, क्योंकि वीरत्व एक भाव है, वीरता एक भाव का नाम है। इसको अपन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, यानी हाथ नहीं लगाया जा सकता। तो ये तीसरा विकल्प सही होगा। तो साथियों, ये संज्ञा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण 21 प्रश्न थे जो आपके लिए सभी भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी होंगे। धन्यवाद।